देखिए, विपक्ष मजबूत हो रहा है। अगर आप राष्ट्रीय स्तर पर भी देखेंगे, हिमाचल जो एक बहुत हमारा छोटा राज्य है, लेकिन जो बीजेपी की प्रयोगशाला के हिसाब से महत्वपूर्ण राज्य इसलिए है कि जहाँ की सामान्य बहुमत हिंदू जनसंख्या का है, 98%। वहाँ के उसमें जब जनता ने अपना कहते हैं मैंडेट दिया, भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले बड़ी हार का सामना देवभूमि की हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए, कर्नाटक में प्रधानमंत्री ने उस चुनाव को अपनी व्यक्तिगत प्रेस्टीज का मुद्दा बनाया, तमाम तरह के रोड शो को, और अंत में जब उनको भ्रष्टाचार, उन तमाम आरोपों का कोई क्या कहते हैं जवाब नहीं सोचा जो कर्नाटक की जनता के बीच तय रहे थे, मीडिया प्रश्नों से उन्होंने फिर वो चिरपरिचित धार्मिक उन्माद का प्रयोग करने की कोशिश की। लेकिन कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर मोदी को चित वहाँ की जनता है। कर्नाटक की जीत कांग्रेस की जीत के साथ साथ, वहाँ की जनता की जीत के साथ साथ व्यक्तिगत रूप से मोदी की हार भी है। तो इसलिए कहा जा सकता है कि देश का मूड बदल रहा है और प्रतिपक्ष विशेषकर कांग्रेस मजबूत हो रही है। और वो मूड परिवर्तन हुआ, राहुल गांधी की जो कन्याकुमारी से श्रीनगर की भारत जोड़ो यात्रा है, उसने कांग्रेस को नए विकल्प के रूप में नई ऊर्जा भी दी वर्कर को। और पूरा देश देखने लगा है कि मोदी की तानाशाही से, विभाजनकारी नीतियों से बेरोजगारी खात्मे से लेकर तमाम महंगाई के सवालों पर अगर कोई एक अल्टरनेटिव होता, वो कांग्रेस के नेतृत्व बन सकता। अल्मोड़ा लोकसभा सीट में किस तरीके से होने जा रहा है? देखिए, सवाल इस समय हमारे पास अल्मोड़ा लोकसभा सीट का नहीं है, 5 सीट हुआ है। मैं समझता हूँ, मैं अल्मोड़ा लोकसभा सीट का भी प्रतिनिधित्व कर चुका हूँ और मैं राज्यसभा का सांसद होने के कारण राज्य का भी हूँ। हमारा फोकस है अल्मोड़ा सहित 5 लोकसभा सीटों में कांग्रेस दोबारा आए, और जो इन 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, मोदी सरकार ने जो उत्तराखंड की उपेक्षा की, हर फ्रंट में उपेक्षा की है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रंट में हो, हमारा विशेष राज्य का दर्जा हमसे छीन लिया गया, जो यूपीए सरकार ने हमको क्या कहते हैं ग्रीन बोनस देने की सिद्धांत सहमति कर ली थी, उसको आज तक लागू नहीं किया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर से अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट था, टनकपुर से लेके बागेश्वर, वो 9 सालों में कहाँ फाइलों में गायब हो गई। टनकपुर से जौलजीबी की रेल की रोड प्रोजेक्ट था जो 850 करोड़ रुपये भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत भी था, शिलान्यास भी केंद्रीय गृह मंत्री तत्कालीन ने किया था, वो प्रोजेक्ट गायब हो गए। इस समय प्रदेश में लूट मची है, चाहे नदियों की लूट हो या खनन की लूट हो। तो मैं समझता हूँ हम 5 सीटों में जीतेंगे, और हर इच्छा की होती है अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र में, मीडिया आपके कयास लगाए, लेकिन हम समझते हैं कि हम अल्मोड़ा संसदीय सीट सहित 5 सीटों में अच्छी परफॉर्मेंस के हम जीतेंगे। देखिए, कांग्रेस ही नहीं, पूरा देश इसका विरोध कर रहा है। संसद का जो प्रतीक है, देश का प्रतीक है, राज्य का प्रतीक है, राष्ट्रपति के माध्यम से होता है। देश का जब प्रतिनिधित्व करते हैं तो राष्ट्रपति करते हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री करते हैं। और इसलिए हर वर्ष जब संसद का पहला सत्र शुरू होता है तो वो राष्ट्रपति के द्वारा उसका उद्घाटन होता है। राज्यसभा का अलग कायदे कानून है, लोकसभा का अलग है। इन तीनों का संगम हमारे देश के प्रति हमारे राष्ट्रपति महोदय है। और इस महत्वपूर्ण मौके में, पवित्र मौके में, जब हम एक नए संसद भवन का लोकार्पण कर रहे हैं, तो देश का प्रत्येक महामहिम राष्ट्रपति हो सकते थे। जो सरकार कहती थी कि हमने दलित को राष्ट्रपति बनाया, जो सरकार कहती थी हमने आदिवासी और महिला को क्या कहते हैं देश का राष्ट्रपति है, उसने उस ऐतिहासिक क्षणों से आखिर उनको क्यों महरूम किया? क्या कारण है कि देश के प्रतीक, राज्य के प्रतीक राष्ट्रपति को लोकार्पण से गायब रखा जा रहा है? और प्रधानमंत्री जो सरकार के प्रतिनिधि हैं, इसलिए हमारा ये विरोध है कि ये बुनियादी जो भारत के लोकतांत्रिक मूल्य है, परंपरा है, उसके खिलाफ। कांग्रेस पूरी तरह एकजुट है, कांग्रेस सबके नेतृत्व में एकजुट है। अलग अलग व्यक्तित्वों की अलग अलग
क्वालिटीज़ होती हैं। तो मैं समझता हूँ हमारे पास कुछ नहीं, यह हमारे लिए, कांग्रेस के लिए मजबूत है। अगर मनोज तिवारी जैसे हमारे पास विधायक है जो अल्मोड़ा को विधानसभा से आगे बढ़ा रहे हैं, तो उसी तरह सामाजिक क्षेत्रों में काम करने वाले बिट्टू कर्नाटक भी है। हर किसी की अपना अपना मूल्य है और हम समझता है कि हम सब जो एकजुट रहे कांग्रेस को आगे बढ़ सकते हैं। ये मीडिया और दूसरे लोग हम परिवार वो बीजेपी के अंदर को फूट को नहीं देखते कि वहाँ पार्टी में अल्मोड़े में पिथौरागढ़ में वहाँ तो ओपन आपस में लड़ाई लड़ी लोकसभा के इस संदर्भ में, खुद पार्टी के अंदर वो चल रहा है कि ये अच्छा उम्मीदवार होगा। तो मेरा ख्याल से मीडिया को इस संदर्भ पर नहीं करना चाहिए। हम एकजुट हैं और हमारे हर व्यक्ति अपनी क्षमता से कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। हमारा लक्ष्य है 2024 जब हम कांग्रेस को अल्मोड़ा संसदीय सीट सहित 5 लोकसभा सीट कांग्रेस अध्यक्ष और हमारे नेता राहुल गांधी को समर्पित कर सकें। हम सब ये कह रहे हैं, हम सब एकजुट हैं। हर किसी की साथी की भी, बिट्टू की भी हमारे पास है। और जो कांग्रेस पार्टी, हमारे अंदर हरीश रावत जी हैं, हमारे नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। हम सब एकजुट हैं। हर किसी की अपनी उपयोगिता है और पार्टी हर किसी का अपना अपना स्तर पर उपयोग करती है।